नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। अटल टनल लोकार्पण के दौरान केलंग में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। सीएम जयराम ने लिया तैयारियों का जायजा। हिमाचल में 224 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात, आज 130 नए मामले। राजभवन पहुंचा कोरोना, राज्यपाल के एडीसी पॉजिटिव, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हुए आइसोलेट। डीडीयू अस्पताल शिमला में कोरोना संक्रमित महिला के आत्महत्या मामले में डीसी ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को जांच का जिम्मा सौंपा। पालमपुर के सुलाह में बनेगा फार्मेसी कॉलेज और संयुक्त कार्यालय परिसर। श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव की तपिश पहुंची हिमाचल, सीटू ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। सिरमौर और शिमला में दर्दनाक हादसे, खाई में गिरी गाड़ियां, 3 की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पीएम नरेंद्र मोदी अटल टनल के लोकार्पण के सिलसिले में 3 अक्टूबर को लाहौल व मनाली आ रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि मोदी केलंग में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज सुबह हेलीकॉप्टर से केलंग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के दौरे और रात्रि विश्राम की व्यवस्था को लेकर प्रशासन को निर्देश दिए। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे 3 दिन पहले ही केलंग में डेरा डाले हुए हैं। सीएम जयराम ने लाहौल स्पीति प्रशासन के साथ तैयारियों पर चर्चा करते हुए जनसभा के स्थान पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि उन्होंने सिस्सू सहित केलंग में 2 स्थान जनसभा के लिए चयनित किए हैं, जिसमें से एक स्थान को पीएम की एसपीजी टीम फाइनल करेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हिमाचल में बुधवार शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 130 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज भी ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से काफी ज्यादा है। आज 224 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में आज सामने आए मामलों के साथ ही कुल 12,899 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 4,028 हो गई है। इसी तरह आज तक प्रदेश में 8,715 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 132 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हिमाचल में आज सामने आए कोरोना मामलों में सबसे ज्यादा कुल्लू जिला से हैं। आज कुल्लू जिला में 34 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। कोविड महामारी ने राजभवन में दस्तक दे दी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के एडीसी रक्षा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उनके सचिव राकेश कंवर और एडीसी पुलिस समेत पूरा निजी स्टाफ आइसोलेट हो गया है। फिलहाल सभी को कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग व राज्यपाल की देखरेख के लिए तैनात मेडिकल टीम नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि अगर लक्षण मिलते हैं तो कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर कुमार गौरव रक्षा मंत्रालय की ओर से राज्यपाल के एडीसी के तौर पर तैनात हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को लक्षण दिखने के बाद उनका कोरोना सैंपल लिया गया। देर रात उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व उनका स्टाफ आइसोलेट हो गया। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच शिमला के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में बड़ी दुखद घटना सामने आई है, जहां एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 सितंबर से वह डीडीयू में भर्ती थी। चौपाल से इसे कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां इलाज के लिए लाया गया था। डीसी शिमला ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को जांच का जिम्मा सौंपा है। आगामी 10 दिनों में 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीसी अमित कश्यप ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव महिला ने क्यों अस्पताल के भीतर ये कदम उठाया, जिस पर अभी पुलिस पोस्टमार्टम करेगी और क्या वजह रही, जिसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं महिला के ट्रीटमेंट के सभी दस्तावेजों को भी सील करने के निर्देश दिए हैं। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल उठाए हैं। महिला के देवर और बेटे ने आरोप लगाया कि चौपाल से डीडीयू अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद उनकी भाभी व मां परेशान थी, लेकिन उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये समझ से परे है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला कांगड़ा के उपमंडल पालमपुर के सुलह में फार्मेसी कॉलेज और संयुक्त कार्यालय परिसर बनाया जाएगा। ये घोषणा विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बुधवार को उप तहसील सुलह का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सुलह पंचायत में सरकारी जमीन की कमी होने के कारण स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए आगे आना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुलह में उप तहसील लोगों की वर्षों पुरानी मांग थी और लोगों की सुविधा के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने इसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इसमें 11 पटवार सर्कलों की 23 पंचायतों को शामिल किया गया है और इससे इन पंचायतों के लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 5 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से सुलह ठंबा ननाओ पेयजल योजना का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव के विरोध में आज प्रदेश भर में सीटू ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सीटू के अलावा 11 विभिन्न अन्य संगठनों के लोगों ने मिलकर किया। लोगों ने मिलकर रैलियां निकाली और नारेबाजी की। इस दौरान मजदूरों ने थालियां बजाकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी सीटू के साथ मिलकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। प्रदेश भर में रैली और प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने अपने हक के लिए गुहार लगाई। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि आने वाले समय में मजदूरों की समस्याएं बढ़ती जाएंगी और मजदूरों का भविष्य अंधकारमय बन जाएगा। जिला सिरमौर और शिमला में 2 सड़क हादसे पेश आए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। हादसा राजगढ़ से महज 6 किलोमीटर दूर मटलानी के समीप बीती देर रात पेश आया। जानकारी के अनुसार राजगढ़ सोलन सड़क पर मटलानी के समीप एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई। हादसा सुनसान जगह पर हुआ जिस कारण किसी को इसकी सूचना तक नहीं मिल पाई। हादसे की जानकारी सुबह के समय लोगों को मिली। पुलिस मौके पर हादसे की जांच कर रही है। वहीं जिला शिमला के ननखड़ी में एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, न ही व्यक्ति की शिनाख्त हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।